बोइंग की स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) गए एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी अगले साल तक टल सकती है। नासा ने कहा कि दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग के स्पेसक्राफ्ट की बजाय फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर वापस लौट सकते हैं। स्टारलाइनर या क्रू ड्रैगन का उपयोग करने पर फैसला अगले हफ्ते किसी समय होने की उम्मीद है। ये मिशन लगभग 8 दिनों का था, लेकिन स्टारलाइनर पर प्रोपल्शन सिस्टम की समस्याओं के कारण दोनों एस्ट्रोनॉट अभी तक पृथ्वी पर वापस नहीं लौट पाए हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे जॉय वाजिद ने कहा कि उनकी मां बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा कि नई केयरटेकर सरकार जब चुनाव कराने की घोषणा करेगी तब वे अपने देश लौट जाएंगी। जानकारी के मुताबिक उनके बयान से ये साफ नहीं हुआ कि हसीना फिर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना ने देश में हिंसा शुरू होने के बाद 5 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया था। जॉय ने कहा कि इन घटनाओं के बाद भी हम अपने लोगों और पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकते। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज ISIS के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार रिजवान ISIS के पुणे मॉड्यूल का हिस्सा था और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। वह जुलाई 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा था। NIA ने रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। जानकारी के मुताबिक रिजवान को आज सुबह दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से हथियारों और गोला बारूद के साथ पकड़ा गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में उसकी मौजूदगी की जांच की जा रही है। उसके खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद खुश होने की वजह मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। यह मामला दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया 17 महीनों से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही उनके तिहाड़ जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि मनीष सिसोदिया की जमानत में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील काम कर गई। उस दलील में सिंघवी ने निचली अदालत और हाईकोर्ट भेजे जाने को लेकर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि मनीष सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में है और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। इससे उनके जल्द सुनवाई के अधिकार का हनन हो रहा है। बेंच ने कहा कि इन मामलों में जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत भेजना न्याय का गला घोंटना होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जनहितकारी विषयों को लेकर चर्चा की। वहीं संभावना यह भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री ने बीजेपी विधायक के निधन से रिक्त हुई सलूम्बर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बातचीत की। आज PCC मुख्यालय में भारतीय युवा कांग्रेस का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर शुरा ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में संगठन प्रभारी अरबाज खान, जयपुर शहर और ग्रामीण के जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज युवा कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा विधानसभा और जिला स्तर पर वृक्षारोपण भी किया गया। राजस्थान में बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के चलते उदयपुर जिले की सलूम्बर विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में पहले जहां 5 सीटों पर उपचुनाव होने थे, वहीं अब 6 सीटों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसी साल अक्टूबर महीने में अन्य कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही राजस्थान की इन 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी करवाए जा सकते हैं। ऐसे में अब भाजपा पर जहां सलूम्बर सहित अन्य विधानसभा सीटें जीतकर अपनी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर लगाने का मौका होगा, वहीं विपक्ष इन सीटों पर जीत दर्ज कर विधानसभा में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगा।
करौली के पांचला बांध में इन दिनों पानी की जमकर आवक हो रही है। ऐसे में 8 दिन बाद आज फिर से 3 गेट खोल दिए गए, जिससे 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर को जोड़ने वाले 3 रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा हो गया है। इसी के चलते बांध के गेट खोलने का फैसला लिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। नीरज चोपड़ा के दोस्त पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो किया, जो ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जहां 87.58 मीटर के साथ गोल्ड जीता था, वहीं नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो का सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में भारत का यह पहला सिल्वर और कुल मिलाकर 5वां मेडल है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 8 अगस्त को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय टीम के यादगार प्रदर्शन में गोलकीपर पीआर श्रीजेश का अहम रोल रहा। अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश पूरे टूर्नामेंट में चट्टान की तरह भारतीय गोल पोस्ट की रक्षा करते रहे। पदक का रंग बदलने का अपना सपना टूटने के बावजूद उन्होंने कहा था कि अब उनके पास आखिरी मौका है और पदक अभी भी जीता जा सकता है, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वहीं इसके साथ ही श्रीजेश ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया।